टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द हाइड्रोकार्बन। आज हम लोग जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में, जानेंगे कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। अगर देखा जाए तो इसको अगर हम अलग कर दें तो अगर ये देखिए तो ये हो गया हाइड्रो और ये हो गया कार्बन। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन। मतलब क्या कह रहा है कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना ऐसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हो वो क्या कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। अब हमको एक बात पता है कि अगर कार्बन की जो है वैलेंसी कितनी होती है, तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो कितना होता है कार्बन का? 6 होता है। जो 6 होता है तो अगर देखा जाए तो 2 और 4 तो बाहरी कोश में आउटर सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है? 4। तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि अष्टक पूरा हो गया ना 8 होगा। तो अगर देखा जाए तो यह इसमें जो है ये इस तरीके से इसमें 4 हाइड्रोजन लगेंगे। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन आर दोस कंपाउंड व्हिच आर मेड बाय द हाइड्रोजन एंड कार्बन, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, सच एज द मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, दैट इज द हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना। अब हम आपको बताएंगे कि जो हाइड्रोकार्बन है ये कितने भागों में बटा हुआ है, ये कितने भागों में, इसके टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन बताएंगे। आपने पढ़ा होगा कि एक होता है साइक्लिक और एक होता है एलिफैटिक। अब हम ये जानते हैं कि इसका टाइप हम जानते हैं। हाइड्रोकार्बन इसकी अगर बात करें तो ये 2 प्रकार से होता है। ये 2 प्रकार से होती है, एक होता है एलिफैटिक, एक होता है साइक्लिक। एलिफैटिक और साइक्लिक कंपाउंड। एलिफैटिक और साइक्लिक। साइक्लिक मतलब एक क्लोज और एलिफैटिक मतलब खुली श्रृंखला। क्या? और इसको बंद श्रृंखला कहेंगे। कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक ये जो होगी वह चैन में होगी। किसमें होगी? चैन में होगी। कैसे होगा? चैन में होगा, जो कि खुला हुआ होगा। और ये होगा, ये कैसा होगा? ये बंद में होगा। अगर हम बात करें तो हम फिर से जानेंगे कि एलिफैटिक और एलिसाइक्लिक, मतलब ये ओपन चैन रिएक्शंस होती हैं। ओपन चैन में होता है एकदम खुला हुआ होता है, जैसे इस तरीके से CH3, CH2 और CH3। ये क्या है? खुली एकदम चैन प्रक्रिया में, और इसमें शाखा भी होती है, इसमें जो है ब्रांचेस भी लगे होते हैं। तो आगे हम लोग चलेंगे तो पढ़ेंगे, हम लोग जानेंगे। और इसमें जब जानते हैं तो ये देखिए ये साइकिल में जैसे बेंजीन हो गया सॉरी, ये क्या है? देखिए ये साइक्लिक कंपाउंड से बंद श्रृंखला में। तो अब हम लोग जानते हैं कि जो हमारा एलिफैटिक है ये भी जो है हमारा 3 प्रकार का होता है। पहले ये हम जानते हैं ये 2 प्रकार का होता है। कितने टाइप्स में? 2। एक तो होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। क्या होता है? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है।
अगर सेचुरेशन की बात करें जाए, संतृप्त सेचुरेटेड मतलब इसमें सिर्फ एक होता है, वो आता है क्या आता है? एल्केन आता है। क्या आता है? एल्केन। एल्केन आता है। अनसेचुरेटेड की बात करें तो इसमें दो आता है, जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। अनसेचुरेटेड जिसमें डबल और ट्रिपल, एक से अधिक बॉन्ड होते हैं। सेचुरेशन में सदैव सिंगल बॉन्ड होते हैं। कैसा होता है? सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड में एक कंपाउंड हमारा आता है एल्केन आता है। क्या आता है? एल्केन। और इसमें हमारे दो आते हैं, एल्कीन और एल्काइन आते हैं। क्या आते हैं बेटा? एल्कीन और एल्काइन आते हैं। आगे हम लोग ये सब पढ़ेंगे, जानेंगे बारी बारी से। एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में जो है ट्रिपल बॉन्ड होता है। और इसमें क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं है? जितने भी सिंगल बॉन्ड होंगे वो एल्केन ग्रुप में होंगे। क्या होंगे? मतलब कार्बन और कार्बन के मध्य में, कार्बन हाइड्रोजन के मध्य में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ होगा। कैसा बॉन्ड लगा होगा? सिंगल बॉन्ड। जैसे अगर बात किया जाए तो CH3 और CH3, ठीक है ना? तो ये इसका अगर हम नाम दें तो मेथ एथ, दो कार्बन के लिए एथ हो गया और सिंगल बॉन्ड के लिए एन हो गया, तो क्या हो जाएगा? एथेन। ये रूट वर्ड है और ये इसका सफिक्स है। तो इसमें जो सफिक्स होता है, इसमें जो सफिक्स होता है वो एन होता है। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन के, जैसे कार्बन के नाम के बाद उसमें क्या जुड़ जाएगा? एन। क्या जुड़ जाएगा? एन। और इसमें क्या जुड़ जाएगा? ई जुड़ जाएगा। और इसमें क्या जुड़ जाएगा? तो फिर से हम लोग डिस्कस करते हैं, एक बार फिर से यहाँ तक का रिव्यू लेते हैं। तो हम लोग रिव्यू में हम जानते हैं कि आज हम लोगों ने डिस्कस किया है कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो हमने बताया कि ऐसा कंपाउंड या ऐसा यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ होता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यही बताया? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो मतलब, और हमने बताया कि जो क्लासिफिकेशन इसका है ये दो भागों में बटा हुआ है। एक है एलिफैटिक और एलिसाइक्लिक कंपाउंड, मतलब खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला। अगर बात किया जाए तो खुली श्रृंखला पुनः जो है डिवाइड होती है, फर्दर डिवाइड हो जाती है। किसमें डिवाइड होती है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर सेचुरेशन की बात करें तो हिंदी में इसको बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त मतलब कार्बन और कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड लगा हो, या कार्बन हाइड्रोजन के मध्य में जो है कैसे बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो? सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो इसमें सिर्फ एक कंपाउंड आता है जिसका नाम है एल्केन। एल्केन की अगर बात करें तो यहाँ एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इट इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अनसंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की अगर बात करें तो इसमें दो कंपाउंड्स आते हैं, एक आता है एल्कीन, दूसरा आता है एल्काइन। यहां तक बात समझ में आई? एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में क्या कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। यहां तक बात मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गई है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो अब हमारे पास बचता है साइक्लिक कंपाउंड के बारे में। हम लोग जानेंगे कि साइक्लिक कंपाउंड्स क्या चीज होता है। साइक्लिक कंपाउंड जान लेंगे, फिर हम लोग जो है एक एक चीज पे चलेंगे कि एलिफैटिक में जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, फिर इनको पढ़ेंगे, फिर उनके बाद इसको पढ़ना हम लोग स्टार्ट करेंगे। फिर कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसमें हम लोग आईपीएसी के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमें जो है किसी भी कंपाउंड का आईपीएसी नाम बनाना बहुत आसानी से आ जाएगा। उसके पहले हम लोगों को हाइड्रोकार्बन के बारे में ब्रीफ डिस्कस होना चाहिए और ब्रीफ जानकारी होनी चाहिए, तभी जो है हम आगे तक जो है चीजें पढ़ पाएंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? चलिए अब हम लोग देखते हैं कि साइक्लिक कंपाउंड के बारे में। इसके साइक्लिक कंपाउंड के बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये भी आपका दो प्रकार से होता है। कितने? ये होता है एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक और एरोमैटिक। एलिसाइक्लिक जैसे आप समझिए यह जो है साइक्लोपेंटेन। क्या है? साइक्लोपेंटेन। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है? ऐसा कंपाउंड जो एरोमा, सुगंध हो, उसमें क्या हो? सुगंध। और इसमें जो है अल्टरनेटिव बॉन्ड लगे होते हैं, डबल बॉन्ड। ये होता है आपका बेंजीन। क्या होता है?
delocalized pi electrons। और ये कंपाउंड क्या करते हैं, एरोमा को शो करते हैं, इनमें सुगंध होता है और इसमें जो है पाई बॉन्ड जो है डिलोकेटेड होता है, अल्टरनेटिव होता है। पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे है, फिर यहाँ नहीं है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ नहीं है, फिर यहाँ पे है। तो ये क्या कहलाया आपका ये आपका क्या कहलाया भैया, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अब फिर से हम लोग जानते हैं कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड के जो है टाइप्स जानते हैं, क्या जानते हैं, टाइप्स ऑफ एलिसाइक्लिक। साइक्लोएल्केन, देखिए अभी हमने बताया, आप आराम से समझ पाएंगे। साइक्लोएल्कीन और साइक्लोएल्काइन। देखिए अभी हमने सब बताया आपको। साइक्लो मतलब साइकिल, एल्कीन मतलब सिंगल बॉन्ड, सॉरी एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड। तो पहले साइकिल होगी और उसमें क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। इस तरीके का कंपाउंड आपका, देखिए इसमें सिंगल बॉन्ड है ना, ये बोलेगा साइक्लो पेन, एन लग गया। अब इसमें जो है एक डबल बॉन्ड होगा, क्या होगा, डबल बॉन्ड। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, साइक्लो पेन 3। देखिए आप अपने से बता रहे हैं। और साइक्लोएल्कीन में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड, क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। कहीं भी जो है क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ये कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन और साइक्लोएल्काइन। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई कि नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना जो है सफिशिएंट है। फिर हम लोग जो है अब एक एक कंपाउंड के बारे में, जब इसको आप पढ़ लेंगे तब हम लोग एक एक कंपाउंड के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जो अभी मत स्टार्ट करना।